हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके पहले भी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर के। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारा जो पहला वर्ड है वो लिखा है इटिनेरेंट। ठीक है, कौन सा वर्ड है? इटिनेरेंट। और जो इटिनेरेंट होता है इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि इसके लिए जो हमारा वर्ड यूज होगा इसके लिए वो होगा इटिनेरेंट। चलिए हम लोग समझते हैं। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करते हैं। ऐसे लोगों को इटिनेरेंट कहा जाता है। इनका जो घूमने का इनका जो पर्पज होता है वो घूमना होता है, यानी कि कुछ घुमक्कड़ तरह के इंसान होते हैं जो घूमते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे लोगों को इटिनेरेंट कहा जाता है। ऐसे लोग क्या कहा जाता है? इटिनेरेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अ पर्सन हु अटेंड्स इवेंट फॉर फ्री फूड। आप लोग देखते होंगे, आप लोग भी ऐसा हो सकता करते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, यानी कि खाने के लिए किसी की पार्टी में बिना बुलाए चले जाते हैं। खाना खाने के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरी की पार्टी में जाते हैं। ऐसे लोगों को लिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगर। ऐसे लोगों को लिगर कहा जाता है जो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब स्मॉल रूम फॉर वर्शिप। एक छोटा सा जो कमरा होता है जो पूजा के लिए होता है। जैसे हम हिंदू लोग अपने घरों में छोटा सा मंदिर बनाते हैं पूजा करने के लिए, वैसे वे लोग जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, जो क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके भी घर में एक छोटा सा मंदिर जैसा ही कुछ होता होगा, चर्च होती है। और उन लोगों के उस चर्च को जो छोटा सा होता है उसे चापेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे चापेल कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चापेल कहते हैं। एक यहाँ पे देखिए, अ हाउस वेयर चिल्ड्रन विथ नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ। आप देखते होंगे सॉरी, अब हाउस वेयर चिल्ड्रन विथ नो पेरेंट आर टेकन केयर ऑफ। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसा भी स्थान होता है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है और उसके वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्फन एज। यानी कि जो अनाथालय होता है, जो अनाथाश्रम होता है, उसी को क्या कहते हैं? ऑर्फनेज। क्या कहते हैं? ऑर्फनेज। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर यंग चिल्ड्रन केयर्ड। ऐसा स्थान जहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, जहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी देखभाल की जाती है। ऐसा स्थान जहाँ पर जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, ऐसे स्थान को नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्सरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अ रूम वेयर मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रोवाइडेड। ऐसा स्थान जहाँ पर जो मेडिसिन्स हैं, जहाँ पर मेडिसिन्स को तैयार किया जाता है और उसे लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि लोगों को दिया जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है और उसे लोगों को दिया जाता है, उस रूम को क्या कहते हैं? उस रूम को डिस्पेंसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्पेंसरी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस वेयर टेम्पोररी एड और ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो प्राथमिक उपचार होता है, जो टेम्पोररी, यानी कि टेम्पोररी जो ऐड होता है अथवा जो ट्रीटमेंट होता है वो अवेलेबल होता है। आप लोग अपने स्कूल में ही देखते होंगे, अगर हाई क्वालिटी का स्कूल होगा तो आप लोगों के स्कूल में भी एक ऐसा स्थान होता होगा जहाँ पर जो प्राथमिक उपचार होता है उसकी व्यवस्था होती होगी। तो उस स्थान को जहाँ पर टेम्पोररी ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, टेम्पोररी जो ऐड होता है वो
प्रेजेंट होता है या फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, उस स्थान को इन्फर्मरी कहा जाता है। उस स्थान को क्या कहा जाता है? इन्फर्मरी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लैक पॉइंट एट बॉडी। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों की बॉडी पर एक जो ब्लैक पॉइंट होता है, उस ब्लैक पॉइंट को मोल कहते हैं। और हम लोग इसे, आप लोग जो तिल होता है ना, जो बॉडी पर ब्लैक पॉइंट होता है, जो तिल होता है, उसे मोल कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं। ऐसी आवाज़ें जिन्हें हम लोग सुन नहीं सकते हैं, वे कैसी होती हैं? वे आवाज़ें इनऑडिएबल होती हैं। कैसी होती हैं? इनऑडिएबल होती हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पेरेंटलेस। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जिनके जो माता पिता नहीं होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? ऐसे बच्चों को ऑर्फन यानी कि अनाथ कहा जाता है। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? अनाथ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अ डर्टी चाइल्ड इन टर्न क्लॉथेस। आप लोग देखते होंगे कि सड़क पर आप लोग ज़्यादा देखते होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं या फिर गंदे से दिखते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, इन्हें रैंगामुफिन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? रैंगामुफिन। नेक्स्ट, एन एक्सपर्ट पर्सन। अब जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो एक्सपर्ट है, वो किसी भी काम में एक्सपर्ट है। जैसे आप लोग भी होंगे, कुछ लोग आपके बीच से इंग्लिश में एक्सपर्ट होंगे, कुछ लोग दूसरे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी काम में एक्सपर्ट है, तो उसे मावेन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उस एक्सपर्ट लड़के को, उस एक्सपर्ट बंदे को मावेन कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो क्वालिटी होता है, यानी कि जो ऑनेस्ट होते हैं, और इनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स के होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स के। तो ऐसे लोगों को इंटीग्रिटी कहा जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इंटीग्रिटी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दैट व्हिच कैन नॉट बी बर्न्ड। आप लोग कुछ ऐसी भी चीज़ें देखते होंगे जिन्हें जलाई नहीं जा सकती, और ऐसी चीज़ जिन्हें हम लोग जला नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे इनकम्बस्टिबल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इनकम्बस्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू हार्म इन अ सुइटेबल वे। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं, और वे हमें तेज़ी से नुकसान नहीं पहुंचाती, वे हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे आप लोग जब प्लास्टिक के कप में चाय पीते होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि इस कप से हम चाय पी रहे हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसका जो असर होता है वो तुरंत नहीं होता है, कई सालों बाद उसका असर दिखता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती हैं, एक लंबे अरसे के बाद नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इंसीडियसनेस। ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है? इंसीडियसनेस। चलिए, अ स्टेटमेंट व्हिच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। आप लोग जानते होंगे कि कुछ ऐसी पौराणिकताएं होती हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग जो प्रूफ नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उसको सत्य माना जाता है। तो ऐसी चीज़ों को एक्सियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सियम। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, उन स्टेटमेंट्स को एक्सियम माना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर आर अदर लिक्विड। यानी कि जैसे आप लोग जब वाटर को समझिए, आप जब गर्म करते हैं तो उसमें से एक स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, तो भाप चलती हुई दिखती होगी। उसकी जो धारा होती है, यानी कि जब किसी लिक्विड की जो धारा होती है, उसे टोरेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोरेंट।
A strong and fast moving stream of water or other liquid is called torrent. चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ऑफ फिशेस। क्या स्टडी ऑफ फिशेस? जब हम लोग मत्स्य के बारे में पढ़ते हैं, जब हम लोग मछलियों के बारे में पढ़ते हैं तो इस स्टडी को क्या कहा जाता है? इचियोलॉजी। क्या कहा जाता है? इचियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इचियोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? द एक्ट ऑफ रेस्क्यूइंग फ्रॉम अ डिजास्टर लाइक फायर। जब आप जो एक्ट होती है राहत पहुंचाने की, जो एक्ट होती है बचाने की किसी डिजास्टर से, फ्रॉम अ डिजास्टर लाइक फायर, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस एक्ट को क्या कहते हैं? इसे साल्वेज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साल्वेज। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्सबैक। आप लोग देखते होंगे कुछ जो सैनिक होते हैं वो घोड़ों की पीठ पर बैठ करके युद्ध करते हैं, तो ऐसे सैनिक को, ऐसे लोगों को जो घोड़े की पीठ पे बैठ करके युद्ध करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कैवेलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवेलरी। उन्हें क्या कहा जाता है? कैवेलरी, यानी कि घुड़सवार। चलिए, अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन। जो पोएम होती है, जो शोक की कथा होती है, जो दुख में गाया जाने वाला गीत होता है, उस शोक की कथा को एलगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलगी। चलिए, व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड। आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का कोई इलाज नहीं होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है, यानी कि जो लाइलाज होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे इनक्यूरेबल कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनक्यूरेबल। नेक्स्ट, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि जो 10 साल का समय होता है, उस 10 साल के समय को क्या कहते हैं? द पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड डिकेड। उसे क्या कहा जाता है? डिकेड। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, यानी कि जो 1000 ईयर का समय होता है उसे मिलेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलेनियम। 1000 वर्ष का जो समय होता है, उस 1000 वर्ष के समय को मिलेनियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अ पीरियड ऑफ 15 डेज, यानी कि जो 15 दिन का समय होता है, उस 15 दिन के समय को हम लोग क्या कहते हैं? उस 15 दिन के समय को फोर्टनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्टनाइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अ प्लेस वेयर क्लॉथेस आर केप्ट। ऐसा स्थान जहां कपड़ों को रखा जाता है। क्या? जहां हम लोग कपड़ों को रखते हैं, उस स्थान को वार्डरोब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्डरोब। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? वार्डरोब। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़रूरत पर आपकी मदद करते हैं, यानी कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह बंदा जो आपकी उस समय मदद करता है, उस बंदे को, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को सैमरेटियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को सैमरेटियन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अ पर्सन और थिंग दैट कंट्रीब्यूट्स। अ पर्सन और थिंग दैट कंट्रीब्यूट्स, जो चीज़ों को कंट्रीब्यूट करता है या जो चीज़ों को कंट्रीब्यूट करती है, उसे क्या कहा जाता है? कंट्रीब्यूटर। उसे हम लोग कंट्रीब्यूटर कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु लिव्स इन द सेम एरिया, यानी कि लोगों का जो समूह होता है, लोगों का जो समूह होता है जब किसी फिक्स्ड एरिया में रहता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी फिक्स्ड एरिया को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप। ऐसा व्यक्ति जो मैप्स को प्रोड्यूस करता है,
जो मैप्स बनाता है, ऐसे लोगों को हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। यानी कि जो मानचित्र बनाने वाला बंदा होता है उसे हम लोग मानचित्रकार कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वन हु प्रैक्टिसेस ऑफ आर्ट ऑफ कैलीग्राफी। यानी कि आप लोग देखते हैं कुछ लोग जो लिखते हैं, इनकी जो हैंड राइटिंग होती है वो बेस्ट होती है। यानी कि ऐसे लोगों को कैलीग्राफर कहा जाता है। ऐसे लोगों को कैलीग्राफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? व्हिच कैन नॉट बी डिफेंडेंट। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बचाव नहीं किया जा सकता, तो इन चीज़ों को इनडिफेंसिबल कहते हैं। इन चीज़ों को क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ों को इनडिफेंसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट, दैट व्हिच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, तो ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों को हम लोग इनडेस्ट्रक्टिबल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? इनडेस्ट्रक्टिबल। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ द लुकिंग बैक। यानी कि जो एक्शन होता है जब हम लोग किसी चीज़ को पुनः देखते हैं तो इस एक्शन को क्या कहते हैं? इस एक्शन को रेट्रोस्पेक्शन यानी कि पुनरीक्षण करना। क्या कहते हैं? पुनरीक्षण करना। जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ को देखा है और हम उसको फिर से देख रहे हैं, उसका फिर से इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वरी। जो क्वालिटी होती है वरी होने की, सॉरी। नेक्स्ट क्या है? केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनाइज। जैसे कोई चीज़ है, जब हम लोग उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करते हैं, जब उस चीज़ का हम लोग सावधानी पूर्वक जांच करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को इनस्पेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनस्पेक्शन। नेक्स्ट, डॉक्टर हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम्स। ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों के बीमारी से संबंधित होता है, जो हड्डियों से संबंधित बीमारी का इलाज करता है, ऐसे डॉक्टर को आर्थोपेडिस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है? आर्थोपेडिस्ट। नेक्स्ट, अ पर्सन whose job is the care and treatment of people feet। ऐसा डॉक्टर जो लोगों के पाँवों का इलाज करता है, फीट का इलाज करता है, ऐसे डॉक्टर को चीरोपोडिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? चीरोपोडिस्ट। नेक्स्ट, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन। आप लोग देखते होंगे कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को इनएक्सप्लिकेबल कहते हैं। नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रोड्यूसिंग एंड यूजफुल रिजल्ट्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम लोगों को कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता। यानी कि आप लोग किसी फील्ड को लीजिए, जब वहाँ पे हम सीड्स को बोते हैं तो वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम लोग फ्यूटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूटाइल। नेक्स्ट, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सक्सेसिव ऑफ अनदर। यानी कि